आज की क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हटकर है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों सनातनी परंपरा के अनुसार एक विवाह का संस्कार भी होता है। तो हिंदू धर्म में विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास 7 फेरों के ऊपर है। ये 7 फेरे 7 वचन के रूप में हैं, जिसमें कन्या अपने होने वाले वर से 7 वचन को पूरा करने का विश्वास करती है। नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो पहला वचन है, देखते हैं। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन या पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। ये दुल्हन वर से एक वचन के रूप में अपनी कुछ मांगे रख रही है या कुछ मांग रखती है। तो ये स्क्रीन कुछ छोटी की गई है, जिसमें ये पूरा का पूरा एक वचन आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। ये दूसरा वचन है। पूरा एक साथ दूसरा वचन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे वचन की। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो ये पूरा तीसरा वचन है। नेक्स्ट है चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आ जाता है। अच्छा, पहले तीन वचनों में दुल्हन आगे रहती है और चौथे वचन में दूल्हा आगे आ जाता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है या आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट है पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करें तो मैं आपकी जीवन संगनी बनने को स्वीकार करती हूँ। यानी कि धर्मपत्नी की भी राय लेनी जरूरी है। नेक्स्ट है छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों सखियों मतलब सहेली या फ्रेंड, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदत में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। लास्ट है सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी कि सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग से मैं आना स्वीकार करती हूँ। वामांग का मतलब है कि आपके घर या आंगन में। छोटा स्क्रीन छोटी कर देते हैं। ये पहला वचन है। दूसरा वचन,
ये कंप्लीट आ रहा है स्क्रीन पर। तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन, छठा वचन और ये सातवां वचन। तो जिस जिस सज्जन का विवाह हो चुका है वो ईमानदारी से इन 7 प्रोमिस को पूरा करें, तथा जिन सज्जनों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो यदि आप इन 7 वचनों को पूरा करने को तैयार हो, तो तभी विवाह जैसे पवित्र सामाजिक बंधन में बंधने का साहस करें, वरना एकाकी जीवन ही जिएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।